स्वागत है बच्चे आप सभी को दीक्षा क्लास स्टडी के इस YouTube चैनल के साथ जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। भूगोल पढ़ रहे थे और भूगोल के चैप्टर नंबर 1 के ऑल VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न में बात कर रहे थे, जिसमें पार्ट 1 में भी हम टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात की है और पार्ट 2 में भी टोटल के टोटल 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न की बात की, यानी 100 नंबर प्रश्न तक हम बात कर चुके थे। आज की इस वीडियो में भी हम टोटल के टोटल 50 मोस्ट VBI ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे बात करेंगे। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखेंगे, नए बच्चे जितने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले पिछला वीडियो से 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते, उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कौन है। तो देखिए पिछला वीडियो से मेरा 100 नंबर क्वेश्चन था, किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है। तो किस खनिज को उद्योगों की जननी माना गया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, लोहा को माना गया है। चलिए अब हम देखेंगे 101 नंबर क्वेश्चन। 101 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिहार झारखंड देश में कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है, यानी बिहार और झारखंड को मिलाकर कि देश में कुल कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन करता है, 60%, 70%, 80% या 90%। तो बिहार और झारखंड दोनों राज्य मिलकर पूरे देश में यानी अपने भारत देश में टोटल के टोटल 80% अभ्रक उत्पादन करता है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन। 102 नंबर क्वेश्चन का देश में तांबे का कुल भंडार कितना है। देश में तांबे का कुल भंडार कितना है, 100 करोड़ टन, 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन या 175 करोड़ टन। तो देश में तांबे का कुल भंडार आपका 125 करोड़ टन है। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 103 नंबर प्रश्न। 103 नंबर प्रश्न कह रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, लौह अयस्क या मैग्नीज या टीन या तांबा। तो 103 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मैग्नीज। उड़ीसा सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन करता है, इसीलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 104 नंबर प्रश्न। 104 नंबर प्रश्न कह रहा है रिहंद किस नदी की सहायक नदी है। रिहंद किस नदी की सहायक नदी है, सोन नदी की, गंडक नदी की, चंबल नदी की या गंगा नदी की। तो रिहंद आपका किस नदी का सहायक नदी है, तो सोन नदी का सहायक नदी है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न क्या देखेंगे 105 नंबर प्रश्न। 105 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी, कृष्ण नदी या ताप्ती नदी। तो नागा अर्जुन सागर परियोजना आपका किस नदी पर अवस्थित है, तो कृष्ण नदी पर अवस्थित है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बिना देरी किए हुए, क्योंकि हम ऑब्जेक्टिव का सेशन देख रहे थे, इसमें हम ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका, ठीक है। चलिए 106 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र सम्मिलित नहीं है वह गंगा नदी है या ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी या महानदी। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हिमालय के अपवाह तंत्र में जो नदी तंत्र यानी सम्मिलित नहीं है वह नदी कौन सी नदी है, गंगा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी या सिंधु नदी या महानदी। तो 106 नंबर का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, ए महानदी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 107 नंबर प्रश्न। देखिए 107 नंबर प्रश्न बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है, बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है। देखिए बहुत ही एमबीबीआई क्वेश्चन है, इस प्रश्न को समझने योग्य प्रश्न है। एक बार फिर पुनः से समझिए, उसके बाद आंसर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा और जितने भी बच्चे यानी लाइव चैट अगर खुला हुआ तो लाइव चैट में आप सब बच्चे आंसर देते रहिएगा, ठीक है। चलिए 107 नंबर प्रश्न कह रहा है हिमालय क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदियां निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रवाह प्रणाली प्रस्तुत करती है। यानी जब हिमालय क्षेत्र में नदियां जो प्रवाहित होती है वो किस प्रकार से प्रवाहित होने की प्रक्रिया वो यानी दिखाता है, पूर्वारोपित या पूर्ववर्ती या वलयाकार या आयताकार। बताइए बहुत ही विवेक क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे बच्चों 107 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्ववर्ती वह प्रस्तुत करती है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे अब
108 नंबर प्रश्न, 108 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन सी नदी भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। निम्न में कौन सा ऐसा नदी है जो भारत और नेपाल के मध्य सीमा बनाती है। काली नदी, गंडक नदी, कोसी नदी या तीस्ता नदी। तो 108 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 108 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा काली नदी। क्या होगा, काली नदी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए बहुत ही विवेक क्वेश्चन सब है, आप सभी बच्चे एकदम ध्यान से देखेंगे। जितने भी बच्चे अभी लाइव चैट में देख रहे हैं या लाइव क्लास देख रहे हैं या बाद में वीडियो को देखेंगे, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है, बहुत ही विवेक क्वेश्चन का अभी सेशन चला रहे हैं। क्योंकि चैप्टर 1 में हम, क्योंकि देखिए भूगोल है, ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में चैप्टर 1 में टोटल के टोटल 150 प्रश्न पे बात करेंगे। बहुत ही विवेक प्रश्न है, जिसमें 100 प्रश्न पे तो बात कर लिए, आज हम 101 से बात कर रहे हैं। चलिए तो 109 नंबर प्रश्न करा, चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। चंदन किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। सदाबहार वन में, शुष्क वन में, पतझड़ वन में या पर्वतीय वन में। तो चंदन किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो सदाबहार वन में पाया जाता है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 110 नंबर क्वेश्चन। 110 नंबर क्वेश्चन करा, देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है। देवदार किस प्रकार के वन के वृक्ष है। पर्वतीय वन, सदाबहार वन, पतझड़ वन या शुष्क वन। जल्दी से जल्दी बता दीजिए। तो 110 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देवदार किस प्रकार के वृक्ष है, यानी वन के वृक्ष है, तो पर्वतीय वन के वृक्ष है। आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 111 नंबर क्वेश्चन। 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रिहंद बांध किस राज्य में है। रिहंद बांध किस राज्य में, बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में। बताइए रिहंद बांध किस राज्य में है। तो 111 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रिहंद बांध आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 112 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया। गोदावरी नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर या ताप्ती नदी पर। बहुत ही विवेक क्वेश्चन यह भी क्वेश्चन है। तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया था, इसलिए राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जितने भी बच्चे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जाएंगे प्लेलिस्ट में, सभी वीडियो को एकदम अच्छे से देख, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या ऑब्जेक्टिव का सेशन चला रहे हैं, तो इसलिए आप सभी बच्चे ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो 113 नंबर प्रश्न कह रहा है, भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन या उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन या कोनधारी वन या उष्ण कटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। देखिए बहुत ही विवेक क्वेश्चन है आपके लिए, ये एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। बताइए 113 का आंसर। तो 113 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 114 नंबर प्रश्न। 114 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे कि भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी है। भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन है। लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी या पर्वतीय मिट्टी। तो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी अगर आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, जलोढ़ मिट्टी। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 115 नंबर क्वेश्चन। 115 नंबर क्वेश्चन करा, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। यानी भारत में पहाड़ों से भरी भूमि कितना प्रतिशत है। 10%, 27%, 30% या 48%। तो 115 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि है आपका 30%। क्या हो जाएगा, सी नंबर आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। चलिए 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्य मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। यानी मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या मध्य प्रदेश। बताइए 116 नंबर क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उड़ीसा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब 117 नंबर क्वेश्चन। 117 नंबर क्वेश्चन करा, कुनैन किस रोग की दवा है। कुनैन किस रोग की दवा है। दम्मा, कैंसर, मलेरिया या पेचिस। 117। तो कुनैन किस रोग की दवा है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, मलेरिया की। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन करा, पृथ्वी के किस गोलार्ध
को जल गोलार्ध कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध को यानी गोलार्ध, पृथ्वी के किस गोलार्ध को उत्तरी गोलार्ध को कहते हैं या दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध कहते हैं? बताइए, उत्तरी गोलार्ध को या दक्षिणी गोलार्ध को या दोनों ही गोलार्ध को या इनमें से कोई नहीं? तो 118 का आपका राइट आंसर मेरे प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध को हम जल गोलार्ध कहते हैं पृथ्वी का। ठीक है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 119 नंबर प्रश्न। 119 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? इनमें किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? हवा, सौर ऊर्जा, पानी या खनिज तेल? तो 119 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खनिज तेल का भंडार सीमित है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन। 120 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कालाकोट कोयला किस राज्य में स्थित है? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? बताइए, कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश या झारखंड या मध्य प्रदेश या जम्मू कश्मीर? तो 120 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालाकोट कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 121 नंबर प्रश्न। 121 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारत में भूटान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? भूदान नहीं, सॉरी हाँ भूदान है, आपका भूटान नहीं है। ठीक है, प्रश्न देखिए, प्रश्न कर रहा है, भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे, रामचंद्र रेड्डी या सुभाष चंद्र बोस या जयप्रकाश नारायण? तो 21 का आपका राइट आंसर क्या है? भारत में भूदान के लिए रक्तहीन क्रांति की शुरुआत किसने की थी? तो विनोबा भावे जी ने की थी, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 122 नंबर क्वेश्चन। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, मैग्नीज का उपयोग किया जाता है बैटरी निर्माण में, फोटोग्राफी उद्योग में, माचिस उद्योग में या डी इनमें से सभी में? तो मैग्नीज का उपयोग किसमें किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो आपका 122 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। इनमें से सभी, बैटरी में भी, फोटोग्राफी उद्योग में भी और माचिस में, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 123 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, योग्य या प्रवाह या जैव या अनवीकरणीय? 123। तो लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? तो आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 124 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन उपभोक्ता उद्योग है? चीनी, सीमेंट, अब्रक या लौह इस्पात? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, चीनी। उपभोक्ता उद्योग कौन है? तो चीनी है, आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 125 नंबर क्वेश्चन। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का दोहन किस देश में होता है? विश्व में पवन ऊर्जा का दोहन सबसे अधिक होता है ऑस्ट्रेलिया में या इंग्लैंड में या नीदरलैंड में या जापान में? तो 125 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, नीदरलैंड में सबसे ज्यादा पवन ऊर्जा का दोहन होता है। चलिए 126 नंबर क्वेश्चन। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन कितना है? यानी भारत में खनिज तेल का वार्षिक मतलब क्या होता है? एक साल। ठीक है, एक साल में कितना उत्पादन करता है? 72 लाख टन या 7 करोड़ टन या 3 करोड़ टन या 9 करोड़ टन? 126 का आंसर। तो 126 का आपका राइट आंसर, भारत में खनिज तेल का वार्षिक उत्पादन है 3 करोड़ टन, आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 127 नंबर क्वेश्चन। 127 नंबर क्वेश्चन का है, निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण योजना कौन सी है? चंबल परियोजना, नागा अर्जुन सागर परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या इंदिरा गांधी नहर परियोजना? तो 127 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण परियोजना कौन है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। 128 नंबर। 128 नंबर प्रश्न कर रहा है, इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक नहीं है? उड़ीसा, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र? तो 128 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 128 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। इनमें कौन मैग्नीज का महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है? तो तमिलनाडु महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य नहीं है। ठीक है, चलिए 129 नंबर प्रश्न। 129 नंबर प्रश्न करा, भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या जल विद्युत?
देखिए 101-2 प्रश्न आपके यानी टोटल के टोटल जो 150 प्रश्न करा रहे हैं ऑब्जेक्टिव का, इसमें 1-2 प्रश्न ऐसा होगा जो रिपीट प्रश्न होगा, ठीक है। तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। चलिए 129 का क्या आंसर हो जाएगा? वेरी गुड। क्या हो जाएगा? भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल विद्युत। क्या हो जाएगा? जल विद्युत। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए हाँ, देखिए 30 नंबर प्रश्न, 130 नंबर, यानी आप कह सकते हैं 30 नंबर भी आप लोग टोटल का टोटल अभी 30 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, यानी हम सेशन चला रहे तो इसमें क्वेश्चन बाय क्वेश्चन इसमें हेर फेर है नंबर ही, ठीक है। हेर फेर नहीं, हम सेशन चला रहे हैं, आप लोग अभी क्वेश्चन देखते होंगे तो 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है। तो 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा कोयला का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है, यानी 130 नंबर क्वेश्चन कह रहा कोयला का सबसे अच्छा प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट, पीट, लिग्नाइट या बिटुमिन्स। तो 130 का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, एंथ्रासाइट। कोयला का सबसे अच्छा प्रकार, यानी कोयला 4 प्रकार को होते हैं तो सबसे अच्छा प्रकार एंथ्रासाइट को माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 131 नंबर प्रश्न। 131 नंबर प्रश्न कह रहा है ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहां पाई जाती है? प्रश्न को समझिए, प्रश्न आपसे कह रहा है ज्वारीय तथा तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत की अधिक अनुकूलन परिस्थितियां कहां पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी में, गंगा नदी में या कोसी नदी में? तो 131 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, खंबात की खाड़ी में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है, इसलिए आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 133 नंबर प्रश्न देखेंगे। 133 नंबर प्रश्न का भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सबसे ज्यादा संभावना है? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या मेघालय? तो 132 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान ऐसे राज्य जहां पे भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास के यानी सौर ऊर्जा के सबसे ज्यादा विकास का संभावना राजस्थान राज्य में है, ऐसे समझिए। चलिए 133 नंबर प्रश्न। 133 नंबर प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है यानी विद्युत घर है तारापुर में, मलकपक्कम में या नरोरा में या मैगा में? देखिए यह प्रश्न भी रिपीट प्रश्न है, तो 133 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, तारापुर में। क्या हो जाएगा? ए, तारापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, 134 नंबर क्वेश्चन। 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है गया, बरौनी, समस्तीपुर या कटिहार? बताइए, बिहार का यह पूछ रहा है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है, तो 134 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, बरौनी। क्या हो जाएगा? बी, बरौनी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 135 नंबर प्रश्न। 135 नंबर प्रश्न कर रहा है प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या कोयला? प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो 135 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पेट्रोलियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 136 नंबर प्रश्न। 136 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ है? मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में या गुवाहाटी में? नए बच्चे जितने भी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है? तो 136 नंबर का आपका राइट आंसर डिगबोई हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, 137 नंबर प्रश्न। 137 नंबर प्रश्न का मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? कोयले के निर्यात हेतु, तेल शोधक कारखाना हेतु, खनिज तेल हेतु या परमाणु शक्ति हेतु? तो 137 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई हाई प्रसिद्ध है खनिज तेल हेतु। क्या है? खनिज तेल हेतु प्रसिद्ध। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 138 नंबर प्रश्न। 138 नंबर प्रश्न करा है गोंडवाना समूह
के कोयले का निर्माण हुआ था, यानी गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था? 20 करोड़ वर्ष पूर्व, या 20 लाख वर्ष पूर्व, या 20,000 वर्ष पूर्व, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण हुआ था, तो 138 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, 20 करोड़ वर्ष पूर्व। चलिए 139 नंबर क्वेश्चन, 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? कलपक्कम में, नरोरा में, राणा प्रताप सागर में, या तारापुर में? भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया? तो 139 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तारापुर में। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, तारापुर में। चलिए अगला क्वेश्चन 140 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद टोटल के टोटल बस 10 प्रश्न बच जाएगा। आप सभी बच्चे वीडियो में बने रहिए। चलिए 140 नंबर प्रश्न क्या है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? असम, राजस्थान, बिहार, या तमिलनाडु? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, असम राज्य में। क्या होगा? असम राज्य में आपका राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए 141 नंबर प्रश्न, 141 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, या बिहार? 141, तो 141 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य उड़ीसा है, आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 142 नंबर क्वेश्चन, 142 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इनमें कौन लोहे का निर्यात नहीं करता है? मुंबई, कोलकाता, प्रादीप, या विशाखापट्टनम? तो लोहे का निर्यात आपका मुंबई नहीं करता है, राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 143 नंबर क्वेश्चन, 143 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस प्रकार के चट्टानों में खनिज का जमाव परतों में मिलता है? बताइए, बहुत ही विवेक क्वेश्चन है और यह शायद रिपीट क्वेश्चन भी है। बताइए क्या हो जाएगा आंसर? किस प्रकार के चट्टानों में खनिजों का जमाव परतों में मिलता है? आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित, या डी इनमें से कोई नहीं? 143 नंबर। चलिए तो 143 नंबर का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अवसादी चट्टानों में। क्या होगा? अवसादी चट्टानों में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 144 नंबर क्वेश्चन, 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, अब्रक, या लौह अयस्क? बताइए, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो 144 का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? ए हो जाएगा, तांबा के लिए। चलिए वेरी गुड। अगला प्रश्न देखेंगे 145 नंबर प्रश्न, 145 नंबर प्रश्न कह रहा है नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? नोआ मुंडी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश? नोआ मंडी किस राज्य में स्थित है? तो 145 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, झारखंड राज्य में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 146 नंबर क्वेश्चन, 146 नंबर क्वेश्चन का है बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, या कर्नाटक? बाबा बुदन की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, कर्नाटक राज्य में स्थित है बाबा बुदन की पहाड़ी। ठीक है, चलिए 147 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैग्नीज का उपयोग होता है? 1 टन इस्पात बनाने के लिए हम कितना मैग्नीज का उपयोग करते हैं? 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, 15 किलोग्राम, या 20 किलोग्राम? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, 10 किलोग्राम मैग्नीज का हम उपयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, 148 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, या चतुर्थ? तो मैग्नीज उत्पादन करने में भारत का विश्व में आपका स्थान है तृतीय स्थान है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 149 नंबर क्वेश्चन, 149 नंबर क्वेश्चन का छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? 10%, 20%,
30% या 40%? तो 149 का राइट आंसर आपका क्या होगा? छत्तीसगढ़ भारत का 20% लौह अयस्क उत्पादन करता है। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन, 150 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? कर्नाटक, गोवा, उड़ीसा या झारखंड? कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? तो 150 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। 50 का राइट आंसर, 150 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए एक गुरु दक्षिणा के रूप में आप 151 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि शुद्ध माना जाता है 151 को। अगर हम शुद्ध कार्य करेंगे तो 151 प्रश्न में याद हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी अशुद्ध हो जाए तो वह प्रश्न में याद नहीं होगा। इसलिए एक गुरु दक्षिणा यानी गुरु का दक्षिणा के रूप में आप एक प्रश्न और ले लीजिए। 151 नंबर प्रश्न का आंसर बता दीजिए। 151 नंबर प्रश्न का निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क एक प्रकार है? लौह अयस्क का एक प्रकार कौन है? लिग्नाइट, हेमाटाइट, विटामिन्स या इनमें से सभी? निम्नलिखित में कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? बी हो जाएगा, हेमाटाइट। तो थैंक यू सो मच माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में हम टोटल के टोटल 150 प्रश्न पार्ट 3 तक बनाकर देखे, यानी 3 वीडियो में हम टोटल के टोटल 151 प्रश्न को देखे हैं। और उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन, यह वीडियो काफी अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सभी को बताइए। आ जाइए दीक्षा क्लास स्टडी पे, क्योंकि दीक्षा क्लास स्टडी बहुत ही गजब शिक्षा देने की कोशिश में हमारा प्रयास है। आप सभी को एकदम से शिक्षा देना, नॉलेज देना, न कि एग्जाम पास कराना। एग्जाम पास कराने के लिए अगर आपको एग्जाम पास करना है तो बार बार बोलते हैं निसार सर से एक बार बात कर लीजिएगा, या दीक्षा क्लास स्टडी के किसी भी सर से बात कर लीजिएगा। वो आपको एग्जाम पास करने का तरीका भी बता देगा, कैसे पास करना है। लेकिन एग्जाम पास नहीं करना, नॉलेज लेना है, और नॉलेज लेकर एक अच्छा सा नंबर लाकर हमें नाम रोशन करना अपने माता पिता को। इसलिए आप लोग बने रहिए और यूं ही तैयारी करते रहिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। थैंक यू।